तो मानव धर्म मतलब ये जो समझदारी है, समझ, ज्ञान से निकल कर आता है मानव धर्म। और फिर चौथा चीज हो गया ईश्वर व्यापक, देवी देवता अनेक। ठीक है ना? तो ईश्वर व्यापक हो गया, व्यापक सत्ता ईश्वर है, और उसको प्रकट करने वाले, उसको जीने वाले देवी देवता अनेक। अनेक मानव ऐसे समझदार हो सकते हैं। ठीक है ना? और धीरे धीरे करके पूरी मानव परंपरा ऐसा हो सकता है। तो ऐसा मानव चेतना मतलब जो इन चार सिद्धांत के आधार पर जीता है। जब हम ईश्वर को देवी देवता ईश्वर को अपन व्यापक सत्ता को ईश्वर मानते हैं, तब मानव चेतना निकल रही है ना? मानव धर्म को जब अपन सुख मान रहे हैं और उसको समझ से जोड़ रहे हैं, तब मानव चेतना निकल रही है। ऐसे चार अर्थ में जीते हुए मानव मानव चेतना में आ रहे हैं। ठीक है ना? ये मानव चेतना के नियम है, मानव आचरण के आधार है ये, इससे तदाकार हो रहे हैं। ऐसे जीते हुए मानव से अपन तदाकार होते हैं। ठीक है ना? तो शिक्षा में ऐसे मानव चाहिए ना। जब बच्चा जो है कहाँ से सीखेगा? मानव से सीखेगा। बच्चा मशीन से तदाकार होकर तो मानव नहीं सीखेगा। तो बच्चा जो है उसको शिक्षक चाहिए। तो शिक्षक मतलब जो ऐसे सिद्धांतों पे जी रहा हो वो शिक्षक होगा। ठीक है ना? उससे तदाकार होगा बच्चा तो फिर वो मानव बनेगा। तो अभी कंप्यूटर सीखने के लिए कंप्यूटर चाहिए उसको, है ना? ऐसा कंप्यूटर का कॉलेज जिसमें कंप्यूटर ही नहीं हो, अब ऐसे कॉलेज में क्या सीखेगा बच्चा कंप्यूटर, है ना? ठीक है ना? ऐसा मैकेनिकल इंजीनियर का कॉलेज जिसमें एक भी मशीन नहीं हो, है ना? उसमें कैसे मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा? तो जो मानव बनना है तो उसको मानव चाहिए। मानव को नहीं देखेगा, सही में जीते हुए मानव को नहीं देखेगा तो कैसे मानव समझेगा बच्चा? तो वैसी बात है। तो ईश्वर जो है वो व्यापक है, व्यापक सत्ता ईश्वर है। अभी ईश्वर क्या बना हुआ है? क्या है अभी ईश्वर? हाँ? हम्म। हम्म। ये हो गया आदर्शवाद के आधार पे ईश्वर। और भौतिकवाद के आधार पे ईश्वर क्या है? हाँ? दो ईश्वर है अपने पास में। एक तो आदर्शवाद के आधार पे तो वो जो ईश्वर जिसने दुनिया बनाई है वो ईश्वर है। और भौतिकवाद के आधार पे ईश्वर जो है वो पैसा है। ठीक है ना? दो ईश्वर है ना? जैसे हमारी सरकार किसके आधार पे चलती है? पैसे के आधार पे चलती है ना? हमारा पूरा दुनिया मानव जाति जो है वो, हाँ, बाजार के आधार पे, पैसे के आधार पे चलता है। तो आदमी के लिए दो ईश्वर है। आदमी दोनों तरह से रहता है ना? अंदर से मूल में ना तो आदर्शवादी है ना भौतिकवादी है, दोनों ही है वो। फिर ईश्वर और पैसे का कनेक्शन बना रखा है लोगों ने पीछे से। ऐसे दो ईश्वर है, फिर दोनों का भी बना रखा है। उस ईश्वर को इसीलिए ईश्वर मानते हैं कि वो हमको पैसा देगा, है ना? पैसों के लिए मानते हैं ना? उसको नारियल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना? ताकि वो पैसा दे दे, है ना? एक का दो, दो का चार, एक दो का हजार कर दे, है ना? इतना तो भिखारी भी समझता है ना? ऐसे ही बोलता है ना, तू मुझे एक दे, वो तुझे हजार देगा, है ना? हाँ। सही बात है। तो सोचने के रूप में वो वाला ईश्वर है और जीने के रूप में ये वाला ईश्वर है। ऐसे दो ईश्वर रहते हैं। तो देवी देवता अनेक, यानी कि
बहुत सारे लोग उसको जीने में ला सकते हैं उसको। तो ये 4 सिद्धांत के आधार पे जी रहे हैं, तो फिर मानवीय आचरण निकल के आता है। 4 सिद्धांत है मानव के जीने के। इनसे तदाकार होना, इनसे इनसे जीते हुए मानव से तदाकार हुआ जाता है। ये फिर साक्षात्कार का काम है। तो साक्षात्कार में क्या है कि अस्तित्व कैसा है अभी उससे अपन तदाकार हो रहे हैं, और उसके आधार पर फिर मानव का जीना कैसा निकलेगा उससे अपन तदाकार हो रहे हैं। ठीक है ना। और उसके क्रम में फिर पूरी कल्पनाशीलता को दौड़ा रहे हैं। तो ये जो साक्षात्कार है, ये साक्षात्कार पूरी कल्पनाशीलता को गाइड करता है, इसको गाइड करता है ना। समझने के क्रम में आते हैं तो पूरी कल्पनाशीलता इसके आधार पे चलती है। इसके आधार पे अभी क्या है, चित्रण के आधार पे चल रही है। चित्रण के आधार पे अभी 4.5 क्रिया में रहते हुए चित्रण के आधार पे पूरी कल्पनाशीलता चल रही है। फिर समझने के क्रम में आ जाते हैं तो साक्षात्कार के आधार पे पूरी कल्पनाशीलता चलेगी। ठीक है। तो इन सिद्धांत के आधार पे पूरी कल्पनाशीलता चलेगी। तो ये जो चीज़ है कि ये जो 4 सिद्धांत है इनमें समझ में आना और ऐसे वातावरण से जुड़ना जहाँ पर हमको इनसे तदाकार होने का मौका मिले, उसमें क्या होगा, समय लगेगा। समय लगेगा ना। तो समय तो लगता ही है। जैसे अपन कंप्यूटर सीखते हैं तो लगता ही है 20-25 साल, है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बन रहे हैं तब भी समय लगता ही है। तो इसमें भी समय लगेगा ही सही। और अगर अच्छे से शिक्षा मिल रही है तो कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जितना अभी समय लगता है 18-20 साल, उतना ही समय लगेगा। बच्चा बचपन से ऐसा समझता है तो उतना ही समय लगेगा। तो इतना, इसमें जितना समय लगेगा ऐसे वातावरण में बने रहना है, उसके लिए फिर संकल्प है। ऐसे वातावरण में बने रहना है। हाँ, ऐसे वातावरण में बने रहना उसके लिए संकल्प है। तो अध्ययन के दौरान अध्ययन के दौरान दो तरह से इसको देख सकते हैं ना। जीवन को दो तरह से देख सकते हैं। एक तो अनुभव मूलक विधि से देख सकते हैं कि पूरा जो सही जीवन है वो कैसे चल रहा है। ठीक है ना। इनफेक्ट 3 बन जाएगा। एक तो पूरा सही जीवन कैसे चल रहा है, और एक पूरा भ्रमित जीवन कैसे चल रहा है। 2 तरीके हो गए ना। और तीसरा अध्ययन के दौरान जीवन कैसे चल रहा है। ऐसे जीवन को 3 तरह से देख सकते हैं। ठीक है। तो एक जो पूरा सही जीवन है उसको बोलेंगे अनुभव मूलक जीवन। ठीक है ना। और अध्ययन के दौरान जो जीवन है उसको बोलेंगे अनुभवगामी जीवन या अध्ययनगामी जीवन। तो अध्ययनगामी तरह से जीवन को देखने का एक तरीका है। और तीसरा है भ्रमित जीवन, शरीर मूलक जीवन, है ना। तो जीवन को तीनों तरह से देख सकते हैं। तो इधर वाले बोर्ड में जो बना रहे हैं वो भ्रमित जीवन या शरीर मूलक जीवन, एक तरीका तो वो है। दूसरा हो गया अध्ययनगामी जीवन, और तीसरा हो गया जागृत वाला जीवन, अनुभव मूलक जीवन। तो ये जो जीवन है इसमें अपन अध्ययनगामी जीवन बोल रहे हैं, और थोड़ा सा अनुभव मूलक भी है, पर ये अध्ययनगामी है। तो जैसे साक्षात्कार बोल रहे हैं मतलब ये अध्ययनगामी जीवन है। ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर जब बोध आएगा तो उसको अध्ययनगामी जीवन में अवधारणा बोलते हैं। ठीक है। तो उसी हिसाब से अपन इसको देख रहे हैं, है ना। तो अनुभव मूलक की रोशनी में अध्ययनगामी जीवन कैसा हो सकता है। तो जैसे अध्ययनगामी जीवन में इसका अभ्यास हो रहा होगा, इसका भी अभ्यास हो रहा होगा, ये स्थिर नहीं हुआ होगा। ऐसे अध्ययनगामी जीवन में यहाँ से यहाँ पर ऐसे शिफ्ट हो रहा होगा। अनुभव मूलक में तो ये सत्य के आधार पर धर्म, उसके आधार पर न्याय, ऐसे हो रहा होगा। अध्ययनगामी यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा होगा।
ऐसे उल्टा हो जाएगा ना थोड़ा। हाँ, अध्ययनगामी जीवन तो इधर से ही शुरुआत करेगा, ठीक है, इधर से शुरुआत करता है, और वो जो अनुभव मूलक जीवन है उससे तदाकार होता है। उससे तदाकार होने के क्रम में अपन इधर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो जैसे साक्षात्कार जो है वो जो जीवन अनुभव मूलक है वो तो चिंतन के आधार पे चल रहा है, उसमें यही क्रिया चिंतन हो गई, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो रहा होगा कि इन सिद्धांतों के आधार पर वो पूरा जी रहा होगा, तो उससे अपन तदाकार होते हैं, तो ये साक्षात्कार हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर संकल्प है, तो संकल्प मतलब जो अनुभव मूलक जीवन है उसमें तो संकल्प एकदम सहज हो गया। उसके हिसाब से तो ये है कि जो चीज़ अपन सही समझ जाते हैं उसके लिए एक निरंतर संकल्प बना ही रहता है, ठीक है ना। अनुभव मूलक में क्या हो गया कि जो चीज़ अपन समझ गए वो तो पक्का हो जाता है ना, जो चीज़ समझ गए वो पक्का हो जाता है। जैसे अपन ये समझते हैं कि भाई ये पेन जो है इसको छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा, ये चीज़ पक्का है, तो इसको भूलते नहीं है। तो इसके लिए कोई संकल्प करने की ज़रूरत नहीं है कि इस पेन को मैं जो है ऐसे हवा में नहीं छोड़ूंगा, है ना, इस पेन को मैं यहीं रखूँगा उस टेबल पर, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक जड़ के मामले में देखेंगे तो एकदम निश्चित हो गया। ऐसा ही समझ के मामले में भी ऐसा ही है। तो समझ गए तो जो चीज़ मानव समझ जाता है वो उसके अंदर एकदम पक्का हो जाता है, तो वो संकल्प सहज रूप में हो गया। पर अध्ययनगामी जो जीवन है उसमें ऐसा संकल्प बनता है कि मुझे समझ के अनुसार जीना है। अध्ययनगामी विधि में संकल्प का ये स्वरूप होगा, है ना। तो अध्ययनगामी विधि में देखेंगे तो मुझे यहाँ पर सही के आधार पर, सत्य के आधार पर जीना है। तो एक तो ये ज्ञान के अर्थ में संकल्प हो गया, ठीक है ना। दूसरा गठन के आधार पर, गठन के आधार पर यानी कि व्यवस्था के लिए संकल्प है। व्यवस्था के लिए संकल्प है। और तीसरा संबंध के लिए, संबंध के आधार पर संकल्प है, ठीक है ना, भाव के आधार पर संकल्प है। ऐसा रहता है ना, भाव के आधार पर भी संकल्प है। तो यहां पर देखेंगे तो जैसे गुरु शिष्य के अर्थ में ऐसा दिखाई देता है। बाकी सारे संबंध इधर भी आ जाते हैं, बाकी सारी क्रियाओं में भी, पर खास तौर से गुरु शिष्य संबंध में अपन जुड़ते हैं ना, अपन जागृत मानव के साथ में जुड़ते हैं, तो उससे भी एक संकल्प की निरंतरता रहती है। हाँ, श्रेष्ठ के हिसाब से, उसमें भी जागृत मानव के हिसाब से, ठीक है ना। जैसे अभी अपन अध्ययन में जुड़े हुए हैं ना, लगे हुए हैं ना, बहुत सारा, ऐसा बहुत सारा तो दिख नहीं रहा है कि क्या हो जाएगा आगे क्या नहीं होगा, पर एक स्थिरता रहती है ना। तो ये क्या है, संकल्प है। तो ये संकल्प कहाँ से आता है, जागृत मानव के आधार पे आता है, ठीक है ना। ऐसा कोई जागृत मानव वगैरह नहीं दिखे तो ऐसा संकल्प नहीं रहेगा, ठीक है ना। और व्यवस्था के अर्थ में, मानवीय परंपरा के अर्थ में ऐसे संकल्प रहता है, और ज्ञान के लिए संकल्प रहता है। ज्ञान के आधार पर जितना समझ में आया उतना संकल्प बनता ही है, सहजता से बनता ही है, और उसके आधार पे आगे की गति भी होती है। तो ये संकल्प वाली क्रिया इसलिए लग रही है क्योंकि अरूप चीज़ों के लिए इस क्रिया को लगना है। जड़ वाले में क्या है, सीधे दिखता ही है, तो दिखता ही है तो कोई संकल्प नहीं चाहिए रहता उसके लिए, ठीक है ना। उसके लिए तो इच्छा ऐसे ही बन जाती है ना। तो जो रूप वाली चीजें हैं यहां पर देखेंगे तो इच्छा शक्ति, इसमें क्या काम कर रहा है, यहां पर इच्छा शक्ति है। ये जैसे वो विचार शक्ति था ना, ऐसे ये इच्छा शक्ति है। तो रूप वाली चीजों के लिए, रूप मतलब ये रूप बल पदन सब रूप ही है ना। अरूप मतलब जो ज्ञान है, भाव है, अरूप है ना, ये सब किसी जगह पर रूप से जुड़ रहा है। तो रूप वाली चीज़ों के लिए इच्छा शक्ति ऐसे ही दिख जाती है, क्योंकि इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें हैं, इनके है पर हमको विश्वास बन जाता है। तो ये इच्छा का ही थोड़ा हायर लेवल है संकल्प, ठीक है ना। अरूप चीज़ों के लिए संकल्प चाहिए रहता है, नहीं तो नहीं होता हो,
क्योंकि वो दिख नहीं रहा, तो लंबे काल में चाहिए रहता है वो। संबंध भी बिना संकल्प के नहीं चलता है। संबंध में भी ऐसे नहीं रहता ना कि तुरंत रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। जैसे बच्चा पाल रहे हैं, अब बच्चा पालने का तुरंत तो रिजल्ट नहीं आता ना, वो कब बड़ा होगा, समझदार होगा, फिर जाके पता चलेगा कि भाई है ना ठीक से पलाए कि नहीं पलाए। ऐसा एक दो दिन में तो नहीं पता चलता ना। जिसको अपन ममता बोल रहे हैं, जिसको अपन वात्सल्य बोल रहे हैं, ठीक है ना, जिसको कृतज्ञता बोल रहे हैं, तो एक दिन दो दिन की कहानी नहीं होती है। अपन पहले दिन बात कर रहे थे ना, तीन परिणाम है। एक तो है द्रुत परिणाम, शीघ्र परिणाम, है ना, जैसे अभी खाना खाया और अभी रिजल्ट मिल जाएगा कि भूख लग गई है ना, और भूख मिट गई, ताकत आ गई, स्फूर्ति आ गई। एक है नित्य वाले, जैसे जागृति वाला, ये सब क्या है, नित्य वाला है। और एक दीर्घ वाला है, ज्ञान वाला नित्य है। ज्ञान तो एक बार जो समझ गया, जो बैठ गया, वो अपनी अगली हजारों सीढ़ी यात्राओं के लिए बैठ गया है, अब वो नहीं निकलेगा। जो जो अपन को नियम समझ में आते जा रहे हैं वो तो हमेशा के लिए समझ में आ रहे हैं, है ना, जीवन तो कभी डिस्ट्रॉय होगा नहीं। तो ये नित्य वाला हो गया। और एक बीच वाला हो गया, लॉन्ग टर्म। तो जो भाव क्या है वो लॉन्ग टर्म है, मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए है, ठीक है ना। तो भाव का जो रेंज है वो एक दो दिन का नहीं होता। अपन सोचते हैं आज ही ममता हो जाए, आज ही कृतज्ञता हो जाए, है ना, आज ही उदारता हो जाए, अभी तो मैंने बच्चे के लिए किया है, अभी वो मेरे लिए कृतज्ञता व्यक्त करे। ऐसे तुरंत नहीं होता ना। और वो तुरंत जो कर रहा है उसका कुछ मतलब भी नहीं है। उसका मतलब क्या है कि वो 20-30 साल का कहानी है वो पूरा, कम से कम। जब वो अपने पैरों पे खड़ा होगा और वो सही निर्वाह कर रहा है, तब जाके हमको पता चलेगा कि वो कृतज्ञ है कि नहीं है। अभी जो तुरंत होता है ना, वो तुरंत खत्म भी हो जाता है। ऐसा नियम है ना। जो तुरंत बनती है वो तुरंत खत्म हो जाती है, जो लंबे काल में बनती है वो लंबे काल में खत्म भी होती है। जैसे दो मानवों के बीच में विश्वास ऐसे एक दिन में दो दिन में नहीं बनता है, लंबे काल में बनेगा ना। हमको लगता है हम तो शिविर कर लिए हैं, अब तो हमारा आचरण बढ़िया हो गया है, अब तो हम बातें भी बढ़िया कर रहे हैं, दूसरा आदमी हम पे विश्वास नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे एक दो दिन में विश्वास बनेगा, मतलब वो एक दो दिन में खत्म भी हो जाएगा। तो दीर्घ परिणाम का यही खास बात है, क्योंकि वो बनता धीरे धीरे है, लंबे काल में बनता है, इसलिए वो छोटी मोटी चीज से हिलता भी नहीं है। तो संकल्प वाली चीज है वो, जो संबंध है, मूल्य है, सब संकल्प वाली चीजें हैं। कुछ रखना चाह रहे हैं? तो ये जो अनुभवमूलक जीवन, मतलब जागरूक जीवन के लिए वो जो भी जागरूक मानवी है, वो न्याय धर्म सत्य का आचरण वो उसमें रहता है नॉर्मली। तो अभी जो पिछले सेशन में मैडम ने प्रश्न पूछा था कि जो देशों की बाउंड्री, जब तक बाउंड्री ख़त्म नहीं होती है तब तक न्याय पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ कि अभी अनुभवमूलक आदमी मिलना मुश्किल है, क्योंकि न्याय तो होगा नहीं, क्योंकि बाउंड्री अभी है हमारे देशों के बीच में। तो न्याय नहीं है, तो न्याय नहीं है तो जागरूक मानवी भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि आचरण तो होगा ही नहीं, न्यायपूर्ण आचरण होगा नहीं। क्योंकि और आज ऐसा अनुभव मूलक आदमी के लिए तो न्याय धर्म सत्य जरूरी है, लेकिन न्याय पॉसिबल नहीं है। तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया दिमाग में, तो थोड़ा क्लैरिफिकेशन नहीं, ये जीवन की स्वीकृतियां है ना। ये जो अपन ने बात किया था ना, ये जो है ये परस्परता वाली चीज है, ये जीने वाला मामला है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये जो है ये स्वयं वाला मामला है, ठीक है। तो ये तो मेरी ही मौलिकता ही है, ये मेरा आस्वादन कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा ये बाहर के वातावरण पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। बाहर का कैसा भी वातावरण हो, मेरा आस्वादन सुखी रह ही सकता है, इसमें कोई ये पूरी तरह से मेरे समझ वाला है। जैसे बाहर कैसा भी किसी के आधार पर किसी भी तरह का व्यवहार कार्य हो रहा हो, मेरा दृष्टि तो मेरे ही हाथ में है। मेरा दृष्टि न्याय धर्म सत्य होगा कि है ना प्रेत लाभ होगा, इसमें बाहर का वातावरण नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं, मेरा जो साक्षात्कार है कि मैं जो मानवीयता से तदाकार होने का प्रयास कर रहा हूँ, वो बाहर के वातावरण पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। नहीं नहीं, वो न्याय को जीना एक चीज़ है, वो अपन परस्परता में मिलजुल के जीते हैं, पर न्याय की समझ एक चीज़ है, ठीक है, उसकी स्वीकृति एक चीज़ है। तो वो स्वीकृति तो अपनी होती है, वो बाहर की नहीं होती है, दूसरे के आधार पे नहीं होती है।
ऐसे आगे जाके चलेंगे तो वो अनुभव भी ऐसे नहीं है, है ना। जो प्रमाण है वो परंपरा के आधार पर बन रहा है, पर अनुभव ऐसे नहीं है। तो अनुभव तो होता ही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि सिद्धांत हम स्वयं समझते हैं, हाँ हाँ सिद्धांत को समझने वाले भाग को अ, अ, प्रमाण करने के लिए दूसरे की परस्परता चाहिए। वहाँ वो हाँ हाँ सिद्धांत समझ अलग है, सिद्धांत अलग है, वो समझ पहचान के रूप में बार देने के लिए हमें परस्परता चाहिए, ऐसे हाँ ही हाँ बात कहते वही। हैं। शुरू में जो है वो समझने के लिए भी चाहिए वातावरण, और फिर बाद में प्रमाणित करने के लिए भी चाहिए वातावरण, है ना। दोनों स्टेज में चाहिए रहेगा। तो जो अपन बात कर रहे थे कि न्याय को डिफाइन नहीं कर सकते, संविधान की बात कर रहे थे वो अपन। तो किसी जगह पर जो मानव भी एक इकाई है, फिर परिवार भी एक इकाई है, फिर पूरी मानव जाति भी एक इकाई है। तो मानव जाति भी एक इकाई है ना, तो परिवार भी एक इकाई है। तो अपन जब मानव जाति के लेवल पर आता है संविधान, तो संविधान ऐसा नहीं होता 100 करोड़ लोगों का संविधान, तो मानव जाति के लेवल पर संविधान होता है। तो उस संविधान में अपन न्याय की बात नहीं कर सकते। संविधान के लिए बात कर रहे थे वो, मानव जाति के लिए तो इसलिए अपन मानव और देश को अलग रख रहे थे ना। अपन जब वो दीदी बात कर रहे थे तो अपन बोल रहे पाकिस्तान में भी मानव ही रहता है, इंडिया में भी मानव रहता है। पाकिस्तान मतलब अपन ने एक बाउंड्री को मान रखा है, तो बाउंड्री नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान मतलब उसमें रहने वाले लोग हैं, मानव नहीं है ना। पाकिस्तान मतलब मानव, पाकिस्तान मानव थोड़ी है। पाकिस्तान तो हमने एक बाउंड्री खींच रखी है, उसमें रहने वाला मानव तो हमारे जैसा ही है। अभी भी जो है पाकिस्तानी लोगों से आप मिलते हैं तो उनको ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं लगता कि भाई ये इंडिया वाला है ना, मैं पाकिस्तान वाला हूँ, ऐसा ज़्यादा नहीं लगता। वो हमने पॉलिटिकली कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया है उसको, है ना। पॉलिटिकल रीजन से हमने ज़्यादा बढ़ा दिया है उसको। ऐसे ऐसे भी समझ सकते हैं ना भैया कि ये जो मेरे हिसाब से मैं गिनूं तो ये पूरा गांधीनगर है, गांधीनगर के आगे गुजरात है, गुजरात के आगे भारत है। इसमें मैं एक सोसाइटी है, सोसाइटी में मेरा घर है, हाँ मेरा घर है, इसमें मेरा रूम है। हाँ तो ये बाउंड्री व्यवस्था के लिए बनाई है। जो भी कुछ बाउंड्री है, मेरी मेरी रूम है, मेरा जो कुछ है वो व्यवस्था के। मैं बाहर निकलता हूँ तो सोसाइटी मुझे व्यवस्था लगती है, आगे निकलता हूँ तो सिटी व्यवस्था लगती है, आगे निकलता हूँ तो स्टेट, आगे देश, आगे अखंड धरती। तो बाउंड्री व्यवस्था के लिए है। भारत पाकिस्तान बनाया, रशिया अमेरिका बनाया तो एक समझने के लिए, व्यवस्था रखने के लिए बनाया है। हमने दूरियां बना ली, वो बंटवारा वो उसमें दूरियां बना ली, मानव के हिसाब से नहीं पहचाना। ऐसा समझ सकते, मैंने वो एग्जाम्पल दिया इसमें। हाँ ठीक है।